दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों मैं सरगम तिर्की मनेनगढ़ जिला कोरिया छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ कुछ समय से आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ। तो दोस्तों आज हर इंसान जो आरसीएम ज्वाइन किया है, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो भी किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे और वो भी लाखों कमाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक आरसीएम का बेसिक मास्टर प्लान ही नहीं आता। आप ही बताइए, अगर आरसीएम का बेसिक चीज़ ही उनको नहीं आएगा तो उनकी टीम बढ़ेगी कैसे। तो आज ये वीडियो आपके लिए आरसीएम का मार्केटिंग प्लान लेके आया है। तो हम आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को 3 तरह में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि पहला है आरसीएम क्या है। इसमें दूसरा है आरसीएम ही क्यों। और तीसरा है आरसीएम कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप ये 3 चीज़ जान जाते हैं, इसे अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं, तो आपकी टीम भी ज़्यादा दूर नहीं है रॉयल्टी पहुंचने के। तो आपको ये 3 चीज़ को इस वीडियो में बताया जाएगा, उसे अच्छे से समझना है और कोशिश करना है कि आगे भी आप लोगों को इन्हें अच्छे से समझा पाए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरसीएम क्या है। तो दोस्तों देखिए, आरसीएम क्या है। सीधा सा इसका आंसर है कि आरसीएम एक बाजार व्यवस्था है। तो देखिए, बाजार व्यवस्था समझाने के लिए आपको पहले पुरानी बाजार व्यवस्था और नई बाजार व्यवस्था के बीच में अंतर बताना पड़ेगा। तो देखिए, पुरानी बाजार व्यवस्था उसे कहते हैं जिससे हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और हमारे बाबा, हमारी पीढ़ी जिस दुकान से खरीदते आ रही थी उसे हम पुरानी बाजार व्यवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पुरानी बाजार व्यवस्था और नई बाजार व्यवस्था के अंतर के बारे में बताते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में एक ग्राहक हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान तो खरीदना ही पड़ता है। तो देखिए, पुरानी बाजार व्यवस्था, इसमें भी एक ग्राहक होता है। अगर इस ग्राहक को किसी सामान की ज़रूरत होती है तो वो अपने आसपास के किसी लोकल दुकान चले जाता है। मान के चलिए कि इस ग्राहक को एक 10 रुपए के साबुन की ज़रूरत है, तो वो अपने लोकल दुकान जाता है और एक 10 रुपए का साबुन ले आता है। पर क्या ये लोकल दुकान वाला अपने घर में साबुन बनाता है? नहीं, ये लोकल दुकान वाला अपने घर में साबुन नहीं बनाता, बल्कि ये साबुन बनता है फैक्ट्री में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी सामान लोकल दुकान में उपलब्ध होता है वो फैक्ट्री में उसके आधे दाम पे बनाया जाता है। तो ये जो 10 रुपए का साबुन है, जब फैक्ट्री में बना होगा तो आधे दाम पे बना होगा। ये साबुन 5 रुपए का बना होगा। तो ये देखिए दोस्तों कि एक ग्राहक लोकल दुकान जाके 10 रुपए दे देता है, जिसमें से फैक्ट्री को 5 रुपए चले जाता है और 5 रुपए एक ग्राहक के जाते का है। तो देखिए, फैक्ट्री में जब भी कोई नया सामान बनता है, इसका एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है, प्रचार कराया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि फैक्ट्री में कोई नया सामान बनाया गया है। ये प्रचार करते कौन लोग हैं? ये प्रचार हम जैसे लोग नहीं करते। जो हमारे
फिल्म जगत के कलाकार हैं, खेल जगत के कलाकार हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो इनका प्रचार करते हैं। वो कहते हैं मेरी गोरी सुंदरता का राज है ये साबुन, इसे लगाओ और मेरी तरह गोरे हो जाओ। देखिए दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट प्रचार करने के अपने टीवी में 8 से 10 सेकंड आने के 10 से 12 करोड़ रुपए लेते हैं। तो आप ही बताइए, जो इंसान अपने 8 से 10 सेकंड के 10 से 12 करोड़ रुपए लेता है, वो क्या इस 10 रुपए के साबुन से नहाता होगा? नहीं, वो इस साबुन से नहीं नहाते। वो अपने 8 से 10 करोड़ रुपए के लिए हमसे झूठ बोलते हैं, और वो तो एसी रूम में घुस के गोरे हो जाते हैं, और हम जिंदगी भर इस साबुन को घस घस के लाल पीले होते रहते हैं। अब देखिए, प्रचार के बाद एक एजेंट के थ्रू ये सामान होलसेलर को दिया जाता है। अब होलसेलर कौन होते हैं? होलसेलर जो कि हमारे देश के बड़े महानगर हैं, जैसे कि रायपुर, जबलपुर, कटनी, अंबिकापुर, यहाँ के जो बड़े सेठ मारवाड़ी है वो इस सामान को ले लेते हैं, और इसके बाद ये सामान आगे रिटेलर को दे दिया जाता है। रिटेलर जो कि हमारे पास ही के शहर के जो बड़े सेठ मारवाड़ी होते हैं, उन्हें हम रिटेलर कहते हैं। अब रिटेलर के बाद से ये सामान कोई भी लोकल दुकानदार को उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए, एक ग्राहक ने इस लोकल दुकान में 10 रुपए दिए, जिसके कि आधे मतलब 5 रुपए फैक्ट्री में जाते हैं, और आपके 5 रुपए ये बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में एक महीने में अगर 1000 रुपए का सामान, और क्या सामान, ये राशन का जो सामान होता है, हल्दी मिर्च तेल मसाला, अगर आपके घर में एक महीने में 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच अगर 1000 का सामान उपयोग होता है, तो आप इस लोकल दुकान में जाके 1000 रुपये दे देते हैं, जिसके कि 500 रुपये फैक्ट्री को चले जाते हैं, और आपके 500 ये बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। अब देखिए, अगर आप एक साल में 1000 रुपये की खरीदी करते हैं, तो एक साल में होते हैं 12 महीने। 12 महीने में अगर आप 1000 रुपये की खरीदी करते हैं, तो आप टोटल इस लोकल दुकान वाले से 12,000 रुपये की खरीदी करते हैं। इस 12,000 में से 6,000 फैक्ट्री को चले जाते हैं, और 6,000 आपके ये बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। एक इंसान जब पैदा होता है, अपने होश संभालता है, तो उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि कम से कम वो 60 साल तक तो जिए। उसके बाद भी बहुत लोग जीते हैं, लेकिन कम से कम लोग चाहते हैं कि वो 60 साल तक जिए। अगर आप 60 साल तक इस लोकल दुकान से 1,000 रुपये की खरीदी करते हैं, तो आपके कुल हो जाते हैं 72 लाख रुपए। जिसमें से 36 लाख फैक्ट्री को चल जाते हैं, क्योंकि ये सामान बनाती है, और 36 लाख रुपए आपके ये जो बीच के बिचौलिए हैं ये खा जाते हैं। आज अगर आप हमारे देश के किसी दूसरे व्यक्ति से पूछें, तो हमारे देश का हर दूसरा व्यक्ति यही कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास मरने तक का टाइम नहीं है। लेकिन देखिए, वो अपने ज़िंदगी की आधी कमाई, ये 36 लाख रुपए इन बीच के बिचौलियों को दे देते हैं। अब ये देखिए, ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं, इन्हीं के पास अच्छे घर होते हैं, इन्हीं के पास अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, इन्हीं के पास बड़े बड़े स्मार्टफोन होते हैं, इन्हीं के बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, और इन्हीं की बीवियाँ मोटे मोटे सोने पहनती हैं। किसके पैसे से? एक ग्राहक के पैसे से। अब आप ही सोचिए, हमारे देश की आबादी है 1 अरब
35 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ लोग जब इस लोकल दुकान से सामान खरीदेंगे तो इनकी बिल्डिंगें तो खड़ी होगी ही होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे दादा परदादा इस बाजार व्यवस्था से सामान खरीदते आ रहे थे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई उपाय नहीं था। लेकिन आज हमारे पास एक नया उपाय है। तो सन 2000 में मिस्टर टीसी छाबड़ा जी ने ये सोचा कि फैक्ट्री तो सामान बनाती है और एक ग्राहक इसका उपयोग करता है, तो उन्होंने भी एक फैक्ट्री बनाई जिसका नाम दिया गया आरसीएम लिमिटेड। इंग्लिश में इसे कहा जाता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और हिंदी में कहा जाता है खरीदी करने का सही तरीका। आरसीएम में भी एक फैक्ट्री है जो कि सामान बनाती है, लेकिन ये जो बीच के बिचौलिए इस पुरानी बाजार व्यवस्था में है वो इस नई बाजार व्यवस्था में आरसीएम की फैक्ट्री में नहीं है। ये सामान डायरेक्ट आपको मिलता है, डायरेक्ट किसी भी ग्राहक को मिलता है। लेकिन आप जब तक पुरानी बाजार व्यवस्था से सामान खरीदते आ रहे थे आप ग्राहक थे, लेकिन आप आरसीएम जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनते के साथ साथ आप आरसीएम के 45% के पार्टनर बन जाते हैं, मतलब कि 45% के मालिक बन जाते हैं। अब देखिए, आरसीएम ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, आपका पासबुक और एक फोटो। ये 3 डॉक्यूमेंट के साथ आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर और 45% के पार्टनर बन जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आरसीएम की ये फैक्ट्री है राजस्थान भीलवाड़ा में। आप हर महीने राजस्थान तो जा नहीं सकते, तो आरसीएम आपके नज़दीकी शहर में आरसीएम की मिनी फैक्ट्री उपलब्ध करा देता है, जिसको कि हम आरसीएम की पीयूसी के नाम से, पिकअप सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके पास ही के नज़दीकी शहर में आरसीएम की मिनी फैक्ट्री उपलब्ध करा देता है, जहां से कि आपको आरसीएम के सामान उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान लेते हैं तो आपको सामान सस्ता मिलता है, लेकिन अगर आप इस पुरानी बाजार व्यवस्था से सामान लेते हैं तो ये बीच के बिचौलिए सामान का दाम बढ़ा देता है और आपको सामान महंगा मिलता है। आप अगर डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान लेते हैं तो आपको सामान शुद्ध मिलता है, लेकिन आप अगर इन पुरानी बाजार व्यवस्था से सामान लेते हैं तो ये बीच के बिचौलिए इसमें मिलावट कर सकते हैं और आपको अशुद्धता की गारंटी हो सकती है। आप अगर आरसीएम की फैक्ट्री से सामान लेते हैं तो आपको आरसीएम पक्का बिल देती है। पक्का बिल जिसमें कि भारत शासन को टैक्स जाता है। आपके हर एक सामान की खरीदी पे कुछ ना कुछ % टैक्स जुड़ा हुआ होता है जो कि भारत शासन को जाता है। ये बीच के बिचौलिए भारत शासन को टैक्स नहीं पटाते हैं, इसीलिए वो कभी भी आपको पक्का बिल नहीं देते हैं। आप दिन रात धूप में मेहनत करके एक नंबर का कमाई करते हैं, एक नंबर का पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे ही इस लोकल दुकान में खर्च करते हैं वो पैसा 2 नंबर का हो जाता है, क्योंकि ये भारत शासन को टैक्स नहीं पटाता है। दोस्तों, अगर आप आरसीएम की फैक्ट्री से एक शैम्पू तक लेते हैं तो वो आपको पक्का बिल देता है, जिससे कि भारत शासन को टैक्स जाता है।
आप इस पुरानी बाजार व्यवस्था से सामान लेते हैं तो वो कभी भी आपको पक्का बिल नहीं देता है। आप अगर आरसीएम की फैक्ट्री से सामान लेते हैं तो आपको 30 दिन की वापसी की गारंटी मिलती है। लेकिन आप इस लोकल दुकान से सामान लेते हैं तो आप भले उसे रास्ते से भी वापस करना चाहें तो वो वापस करने से मना कर देता है। तो इसमें आपको लोकल दुकान में आपको कोई भी वापसी की गारंटी नहीं मिलती। आप अगर आरसीएम की फैक्ट्री से सामान लेते हैं तो आरसीएम की पूरी टीम आपको सपोर्ट करती है। आरसीएम के आपके जितने भी अपलाइन हैं, आपके जितने भी डाउन लाइन है, वो सब आपको सपोर्ट करती है आपकी टीम बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप एक लोकल दुकान वाले से ये पूछते हैं कि भाई बता, मेरे को भी दुकान खोलना है, मैं कैसे खोलूं, भले ही वो आपका बचपन का दोस्त ही क्यों ना हो, पर वो आपको दुकान खोलने का तरीका नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसके बगल में दुकान खुलेगी तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। अगर आप आरसीएम की फैक्ट्री से सामान लेते हैं तो आपको लाखों फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इस लोकल दुकान वाले से सामान लेते हैं तो आपको एक भी फ़ायदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये था आरसीएम क्या है। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके आगे की वीडियोस भी चाहिए तो नीचे कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको इसकी लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय आरसीएम।